जय सियाराम मित्रों, आप सभी मित्रों का आपके लोकप्रिय अनसुनी धार्मिक कथा प्रसंगों में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रसंग है मृत्यु। जो आया है वो अवश्य जाएगा और जो गया है वो अवश्य आएगा। यह एक कटु सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार इस बात को बताया है। भगवान कहते हैं, वंशासि जीर्णानि यथा विहाई नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यनानि संयाति नवानि देहि। अर्थात भगवान कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य अपने कपड़े बदलता है, जब कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, पहनने योग्य नहीं रहता, तो मनुष्य दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा लाकर अपने शरीर पर धारण करता है और उस पुराने कपड़े का त्याग कर देता है। उसी प्रकार जब किसी जीव या आत्मा का 5 तत्वों से बना ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो जीव उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह बात हम सबको इस दुनिया में आने से पहले मालूम है कि आए हैं तो जाएंगे। हम सबको मालूम है इस दुनिया रूपी मेले में मिले हुए हमारे सभी सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार यहीं छूट जाएंगे। वो लोग भी और हम भी, सभी को आगे या पीछे जाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना है। फिर भी हम सभी यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव जंतु अपनी शक्ति भर जितनी वो कोशिश कर सकता है मृत्यु से बचने की पूरी कोशिश करता है, अर्थात मरने से डरता है। और यहाँ की मोह माया, लोभ, काम, अहंकार, क्रोध, खुशी, मेरा तेरा, इन्हीं कर्मों में फंसा रहता है और अंतिम समय तक जिस कार्य के लिए आया था, भगवान से वादा करके आया था, वो कार्य भूला रहता है, अर्थात भगवत भक्ति नहीं करता और पुनः पुनः नरक में 84 लाख योनियों में भटकते हुए नाना प्रकार के कष्ट उठाया करता है। इस संबंध में राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग बस वो रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा और उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और भयंकर बारिश पड़ने लगी। जंगल में सिंह, बाघ आदि बोलने लगे। वो राजा बहुत ही डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा कि कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे बहुत दूर एक दीपक दिखाई दिया। फिर दीपक की दिशा में चलते हुए वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की एक झोपड़ी देखी। बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस
उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वो झोपड़ी थी। झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर उसने सोचा कि सिर छिपाने का और कोई आश्रय तो है नहीं, तो क्यों न इस बहेलिए की इसी झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना किया जाए। फिर उसने बहेलिए से कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, यहाँ भटकते भटकते जंगल में परेशान हूँ, मुझे एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे दो। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे झंझट में मैं भैया कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं देता। मैं आपको भी इसमें ठहरने की इजाजत नहीं दे सकता। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, वो तो राजा है, यहाँ तो वो संयोग बस भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि काटनी है महोदय, मुझे एक रात्रि के लिए शरण दे दो। बहेलिए ने राजा को ठहरने की अनुमति तो दे दी, लेकिन शर्त फिर याद दिलाया कि कोई झंझट किए बिना सुबह झोपड़ी खाली कर देना। ये शर्त जो अभी आपने वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, इससे फिरना नहीं। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई, सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वो बहेलिए से और ठहरने के लिए प्रार्थना करने लगा, यहाँ तक बहेलिए के पैर पकड़कर कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ ठहर जाने दो। पर बहेलिया तो भैया भड़क गया कि भैया तुमने कहा था कि कल सुबह खाली कर दूंगा और तुम यहाँ से जा नहीं रहे, अब ये देखो झंझट हो जाएगा भैया, हम अपने घर में नहीं रख सकते। और राजा को बहुत प्रकार से भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वो जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करने लगे। राजा कहता है कि मैं थोड़े दिन और ठहरूंगा, बहेलिया कहता है नहीं भैया दिन हो गया, अब अपने घर जाओ, हम यहाँ नहीं ठहरा सकते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि हे राजन परीक्षित, बताओ उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना, झगड़ा करना क्या उचित था? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवन वो कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वो तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। वह एक राजा है, उस गंदी झोपड़ी में क्यों रह रहा है, क्यों रहना चाहता है, क्यों झगड़ा करता है? इसका मतलब वो राजा नहीं, राजा के नाम पर कलंक एक मूर्ख है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, वो बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय
आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वो अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? ये जो झोपड़ी है, दुर्गंध युक्त झोपड़ी, वो आपका शरीर है और वो राजा आप स्वयं हैं। राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। मित्रों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर ही भगवान से तरह तरह की प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। और जब वो जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। और फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। यही मेरी भी कथा है, आपकी भी है और समस्त जीवों की है। इसलिए मृत्यु एक सत्य है और उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से किस बात का भय, मरना तो है ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।